बिजनेस क्या होता है, नाम से ही ये सजेस्ट हो रहा है हमें कि हम बिजनेस को एनालाइज करते हैं। ठीक है, हम कुछ टूल्स और टैक्टिक्स ऐसे लगाते हैं जिससे कि हम बिजनेस के डेटा को एनालाइज कर पाएँ, ताकि हम उससे काफ़ी सारी डिसीजंस ले पाएँ। ठीक है, ये बिजनेस एनालिटिक्स बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें कि बिजनेसेस काफ़ी स्टैटिस्टिकल टूल्स, मैथमेटिकल टूल्स या टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके एक डेटा को एनालाइज करते हैं, ताकि वो अपने बिजनेस के डिसीजंस ले पाएँ और अपनी ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स को अचीव कर पाएँ। क्या सिग्निफिकेंस होते हैं बिजनेस एनालिटिक्स के? ठीक है, टू मेक डेटा ड्रिवन डिसीजंस। अब हम डेटा को जब एनालाइज करेंगे तो उससे हम डिसीजंस ले पाएंगे, और जो डिसीजंस लेंगे वो डेटा के बेसिस पर होंगे। ठीक है, तो डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। सेकंड होता है कन्वर्जन ऑफ रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। जो रॉ डेटा होता है उसको ये कन्वर्ट करता है मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, डेटा तो कंपनी के पास बहुत होता है रॉ फॉर्म में, जो कलेक्ट हुआ होता है वेबसाइट्स के थ्रू, जो कलेक्ट हुआ है परचेजिंग सेल्स के थ्रू, उसे वो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है ताकि हम डिसीजंस ले पाएँ। एलिमिनेट करता है गेस वर्क को। यहाँ पे सारा मैंने पहले ही पॉइंट में बताया, जब डेटा ड्रिवन डिसीजंस होते हैं डेटा के बेसिस पे होते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे डिसीजंस लिए जाते हैं, ना कि कोई गेस वर्क चलता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर की हम परचेज हिस्ट्री देख रहे हैं तो उसके बेसिस पे अगर हम कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो वो हमारा फैक्ट्स एंड फिगर्स डेटा के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग होगा, ना कि हम अपना गेस वर्क कर रहे हैं कि हाँ परचेज तो इतनी होती ही होगी या ये परचेज में बहुत अच्छा टॉप प्रोडक्ट होगा। ऐसा नहीं होता, गेस वर्क यहाँ नहीं होता। हाई एक्यूरेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है क्योंकि वो डेटा फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे होती है, तो इन्फॉर्मेशन बहुत एक्यूरेट होती है एक्चुअल डेटा पे। इंक्रीज करता है प्रॉफिटेबिलिटी को। कैसे? अगर हम कस्टमर के बारे में जान पाएंगे, अगर हम एनालिसिस करेंगे तो हम वैसे ही प्रोडक्ट्स बना पाएंगे, इनोवेटिव एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। एंड मॉनिटर करता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो हमारे बेसिक वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, की परफॉर्मर्स, उनको मॉनिटर करने में हमें हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हमारा बिजनेस एनालिटिक्स की सिग्निफिकेंस। तो अब देखते हैं किस तरीके से जो है बिजनेस एनालिटिक्स का टाइम टू टाइम एवोल्यूशन हुआ है, स्टार्टिंग में कैसा था और अब करंटली कैसा है। तो सबसे पहले थे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स। ठीक है, जो 1970 में आए थे, जहाँ पे पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की जो है इन्वेंशन हुई थी, जो बहुत लार्ज कंप्यूटर्स होते हैं और जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो थी उस टाइम पर ये अफोर्ड कर पाती थी। बहुत स्लो प्रोसेसिंग होती थी इन कंप्यूटर्स की और बहुत ही जो है स्मॉलर टास्क पे इनका वर्क किया जाता था। और बेसिकली बाकी कंपनीज में रूटीन मैनुअल वर्क होता था, जिसमें कि लेबर्स या वर्कर्स जो है मैनुअली वर्क करते थे। देन आपका 1980 में इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम इंटीग्रेशन आने लगे। ठीक है, जहाँ पर आपके पर्सनल कंप्यूटर्स आए जैसे डेस्कटॉप वगैरह, जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज ने इसका यूज़ करना शुरू कर दिया फॉर एनालिसिस, फॉर डेटा मैनेजमेंट। ईआरपी सिस्टम्स आने लगे जहाँ पर आपका ऑपरेशंस और बहुत सारे जो वर्क प्रोसेसिंग थी एक सेंट्रलाइज प्लेस पर होने लगी। एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स का यहाँ पर बहुत बड़ा एक इन्वेंशन हुआ, जहाँ पर डेटा को क्रिएट करना, डिलीट करना, ऑल्टर करना, उसको मैनेज करना बहुत ईजी होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स की वजह से। देन 1990 में बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम्स आए, जहाँ पर डैशबोर्ड आया। डैशबोर्ड एक पर्टिकुलर एक सिंगल विंडो होती है जहाँ पर बिजनेस की फाइनेंशियल मैट्रिक्स को आप एनालाइज कर सकते हो, सारी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो। ये भी एक इन्वेंशन हुआ। देन आपका सेंट्रलाइज डेटा स्टोरेज आया, जहाँ पर सारा डेटा एक इकट्ठा स्टोरेज जो है करता था। ठीक है, विद प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। और डेटा वेयर हाउसिंग की टेक्निक्स जो है आने लगी, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। देन आपका 2000 में एनालिटिक्स आया, जहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग आया सबसे पहले। क्लाउड कंप्यूटिंग वो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं, डेटा सर्विसेज, डेटा स्टोरेज सर्विसेज, इंटरनेट के थ्रू वो आपकी चीज़ आने लगी जो बहुत पॉपुलर हुई। देन वेब माइनिंग आया। वेब माइनिंग जहाँ पर आप डेटा को एनालाइज कर सकते हो, डेटा सेट्स को एनालाइज कर सकते हो। देन आपका सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, इस काइंड की सर्विसेज आई जो बहुत हेल्पफुल हुई आपके कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए और डेटा स्टोरेज, डेटा को बेसिकली मैनेज करने के लिए। और लास्ट में अब आपका बिग डेटा आया जो 2010 से चलता आ रहा है, जिसमें कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबको पता है। बिजनेस एनालिटिक्स आपका बेसिकली जहाँ पर आप बिजनेस को लार्ज कॉम्प्लेक्स डेटा को एनालाइज कर पाए, इन सिंपलर फॉर्म्स में लाके, ठीक है, कस्टमर के पैटर्न, ट्रेंड्स को जान पाए। मशीन लर्निंग और सेंसर्स जैसी टेक्निक्स आई। तो ये बेसिकली आपका एवोल्यूशन है, इसको आप लिख सकते हो, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो लाइनर्स में। एंड दिस इज द मेन पॉइंटर्स। अब आते हैं एनालिटिक्स के प्रोसेस पे कि कैसा प्रोसेस है, क्या मॉडल है। तो सबसे पहले प्रोसेस में आता है आइडेंटिफाई बिजनेस प्रॉब्लम। जो भी बिजनेस प्रॉब्लम होती है उसे आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या प्रॉब्लम है, डिफाइन करना होता है ऑब्जेक्टिव को, किसको हमें सॉल्व करना है।
जैसे कि एक कंपनी में अगर मैं देखो प्रॉब्लम है, अ कंपनी वांट्स टू रिड्यूस कस्टमर चर्न। कस्टमर चर्न होता है कि जो कस्टमर्स प्रोडक्ट को यूज़ करना छोड़ देते हैं धीरे धीरे, वो होता है कस्टमर चर्न। तो एक कंपनी को रिड्यूस करना है अपने कस्टमर चर्न, कि कस्टमर उनके प्रोडक्ट को कम यूज़ करना छोड़ दें, रिड्यूस हो जाए वो चीज़, ठीक है। तो हमने सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि बिजनेस में ये प्रॉब्लम आ रही है कि लोग हमारे प्रोडक्ट्स को बहुत कम यूज़ कर रहे हैं। देन हमने आइडेंटिफाई करे डेटा सोर्सेज, डिटरमाइन वेयर द रेलेवेंट डेटा विल कम फ्रॉम। अब हमें देखना पड़ेगा कि हम कहाँ से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। ये डेटा हमें कहाँ से मिलेगा, हमने कस्टमर की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को कलेक्ट किया, फीडबैक फॉर्म्स हमने जो है क्रिएट करें उनसे लिए, कॉल लॉग्स से हमने ये डेटा निकाला। तो ये हमने डेटा सोर्सेज को आइडेंटिफाई करा कि हम कहाँ से डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं कस्टमर के। देन हमने सिलेक्ट करा है। अब हर डेटा तो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होगा, हमें स्पेसिफिक डेटा को चूज़ करना होगा, रेलेवेंट डेटा जो हमारी प्रॉब्लम से जो है इंक्लूडेड है, जो हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड है। जैसे कस्टमर चर्न, तो मुझे कस्टमर का एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, कस्टमर के डेमोग्राफिक्स का डेटा, परचेज फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ेगी, उनकी कंप्लेंट्स देखनी पड़ेंगी इफ़ एनी। तो सिलेक्ट करूंगा कि रेलेवेंट डेटा जो मेरी प्रॉब्लम से मैच करें, ठीक है। देन हम करेंगे क्लीन डेटा। अब हमारे पास जो डेटा है उसे क्लीन करना पड़ेगा, सारा डेटा हमारा एकदम यूज डेटा नहीं होता है, हमें एरर्स को रिमूव करना पड़ेगा। कोई डुप्लीकेट डेटा है, कोई डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन है, दो बारी इन्फॉर्मेशन है, उसे डिलीट जो है क्लीन करना पड़ेगा। मिसिंग वैल्यूज अगर कोई है डेटा में उसे हटाना पड़ेगा ताकि एक्यूरेसी आ सके हमारे डेटा में। जैसे कि मान लो मिसिंग वैल्यूज हैं इन एज, ठीक है, फिल मिसिंग वैल्यूज इन एज और रिमूव इनवैलिड ईमेल एड्रेसेस। तो इस तरीके का जो डेटा होगा ये हम पहले ही हटा देंगे ताकि हमारे एनालिसिस में कोई दिक्कत ना हो। अब हम करेंगे ट्रांसफॉर्म डेटा को, कन्वर्ट करेंगे डेटा इनटू द रिक्वायर्ड फॉर्मेट फॉर एनालिसिस। अब हमें एनालिसिस करना है तो उसे एक रिक्वायर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, उस डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे। हम चर्न प्रोबेबिलिटी टेक्निक यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है, ताकि हम पास्ट परचेज पैटर्न्स को देख सकें। चर्न प्रोबेबिलिटी मतलब कि प्रोबेबिलिटी देखेंगे कितना लोगों ने खरीदा है, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या रिलेशंस हैं प्रोडक्ट के और कंप्लेंट के, प्रोडक्ट परचेज के, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक प्रोबेबिलिटी चार्ट बनाएंगे। आप कोई भी एग्जांपल इसमें ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही एग्जांपल लेना है, कोई भी एग्जांपल आप इस तरीके से बना के ले सकते हो। देन हम एनालाइज करेंगे डेटा को, स्टैटिस्टिकल मेथड्स लगाएंगे, एल्गोरिथम लगाएंगे टू अनकवर पैटर्न्स, स्टैटिस्टिकल टूल्स, मैथमेटिकल टूल लगा के ट्रेंड एनालिसिस करके हम देखेंगे कि क्या रीजंस हैं चर्न के, क्यों लोग हमारे प्रोडक्ट को बहुत कम यूज़ कर रहे हैं आजकल। मैंने ये देखा कि हो सकता है कंप्लेंट्स आजकल बहुत आ रही है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत गिर रही है, तो ये हमने एनालाइज किया। अब हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, वैल्यू करेंगे, ड्रॉ करेंगे इनसाइट्स एंड मेजर द इम्पैक्ट ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशंस क्या निकल सकते हैं, इंटरप्रिटेशन, ठीक है, रियलाइज चर्न इज लिंक्ड टू डिलेड डिलीवरीज एंड सजेस्ट प्रोसेस टू इम्प्रूवमेंट रिटेन कस्टमर। अब हमने देखा कि डिलेड डिलीवरीज की वजह से हमारा एक है कि हमारे लोग बहुत प्रोडक्ट हमारे कम खरीद रहे हैं क्योंकि हम डिलीवरीज टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या सजेस्ट किया, प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स टू रिटेन कस्टमर। कस्टमर को रिटेन करने के लिए हम अच्छा प्रोसेस लाएंगे कि हम उन्हें डिलीवरी बहुत टाइम पे दे पाएँ, इंप्रूव करेंगे। तो इस तरीके से आप कोई भी आप प्रोसेस बना सकते हो, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि कोई भी आपको पहले आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम को, फिर आपको डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि कोई और प्रॉब्लम ले सकते हो कि कस्टमर हमारे जो हैं, जैसे मैंने लिया यहाँ पे कि कस्टमर प्रोडक्ट बहुत कम खरीद रहे हैं। आप कोई भी और ले सकते हो कि जो कस्टमर्स हैं वो हमारी स्विच कर रहे हैं दूसरी कंपनीज पे, तो क्या रीजंस हैं। पहले डेटा कलेक्ट किया, फिर डेटा को आपने रेलेवेंट डेटा कलेक्ट, पहले डेटा कलेक्ट करने के बाद रेलेवेंट डेटा उसमें से छांटा, फिर आपने क्लीन करा डेटा को, फिर ट्रांसफॉर्म करा इन्फॉर्मेशन में, फिर एनालाइज करा और फिर इंटरप्रिटेशन और सॉल्यूशंस ढूंढे। तो इस तरीके से आपका प्रोसेस चलता है। अगर किसी को इसमें कोई डाउट आता है तो वो पूछ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।